चलो उस्ताद। अबे चलता हूँ यार। अरे कादर, कलवा तो ट्रक लेके आ गया, जल्दी से सारा पका हुआ माल घास के नीचे रखवा दो। चलो जल्दी से। चलो भाई मान लो। ये कौन है? उस्ताद, ये कलवा तो अपने साथ मक्खन और मलाई लाया है। जाता कहाँ है बे? चलो उधर नीचे। चलो अंदर। ये दोनों तो एक ही हथकड़ी में बंधे हैं। अरे कलवा, कहाँ से उठा के लाए इन दोनों को? ओए पता है नहीं उस्ताद, अपन को तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी नजर आती है। अरे वाह, बड़ा जोश मालूम होता है लड़के में। कौन है बे तू? और तुम दोनों ने क्या जुर्म किया कि एक ही हथकड़ी में बंधे हो? प्यार किया है। बहुत प्यार कर लिया तूने। अब थोड़ा प्यार हमें भी करने दो। कादर, इस हथकड़ी को कटवा कर इस मक्खन को मलाई से तो अलग कर। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। रखो। ले चलो इसको भट्टी के पास और डाल दो इसका सर भट्टी में। प्लीज छोड़ दो। रुक जाओ, हम कहते हैं रुक जाओ। कौन हो तुम? साहब हम हरियाणवी होते हैं, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। आप इन लुड़का लुड़की की हथकड़ियां खोलना चाहते हैं ना, हम खोल देते हैं, चाबी हमारे पास है। तुम पुलिस वाले हो क्या? पुलिस वाला था पुलिस वाला। इस चतुर छोकरे ने ना हमको बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा हमको। आपको इस लुड़की से मतबल है ना, हम ये लुड़की आपके हवाले करता हूं और इस लुड़के को अपने साथ थाने ले जाते हैं और वापस पुलिस में अपना नाम लिखवा देते हैं। आप देखो हमारा कमाल। चले छोकरे, हाथ होते कर, बिल्कुल हिलना नहीं। इधर ला हाथ। चाबी तो अपने पास रखना। फिर लिया तू बाहर जाके ना इसकी हथकड़ी खोल देना। अब मैं जैसे बोलूं भाग, तू भाग जाना ऐसे। चलो भागो। तुम दोनों भाग जाओ, मैं इनसे निपटता हूं।
एसपी साहब अंदर है। गुड मॉर्निंग एसपी साहब। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय मेहरा है। आइए मिस्टर मेहरा, आइए। तशरीफ रखिए। आप हैं मिस्टर राम डोगरा और आप हैं मिसेस राम डोगरा। एसपी साहब, मेरी समझ में नहीं आता। 8 दिन से हम अपनी बेटी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। आपके हवलदार को अगर वो मिली भी तो किसी आवारा लड़के के साथ उसे भगा दी। वो हमारा नहीं है साहब, हमारा नहीं है, बहुत नेक लड़का है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं साहब। जब गुंडों ने उनको घेर लिया था ना, हमने अपनी आंखों के साथ देखा है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसलिए मजबूर होकर हमको उनकी हथकड़ी खोल देनी पड़ी। क्या वो दोनों एक हथकड़ी में बंधे हुए नहीं है? एक हथकड़ी में बंधे नहीं तो क्या हुआ बीबी जी, वो तो बहुत बड़े बंधन में बंधे हैं। एक इतने बड़े बंधन में जिसे तोड़ना बहुत बड़ा पाप होगा। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उनको एक दूसरे के लिए बनाया। गुस्सा मत कीजिए साहब, आज का जमाना हमारा आपका जमाना नहीं है। जब माँ बाप छोरा छोरी के कान पकड़ के कहते थे इधर शादी कर लो, आज के छोरा छोरी तो अपने जीवन का साथी खुद चुनते हैं साहब। और क्यों ना चुने, जिंदगी तो हम दोनों को एक साथ गुजारनी है ना। आप फिक्र मत करो साहब, हम दोबारा उन दोनों को ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन इतनी बात हमारी याद रखना, अब की बार दोनों की शादी करा देना ताकि घर से ना बंद करें भाषण। शेर सिंह, तुम्हें इनके जाति मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। माफ करना साहब, गलती हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन एसपी साहब। जल्द से जल्द हमारी बेटी को तलाश कर लीजिए। फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय। ओके बाय। आओ सुना। विजय साहब, हमसे शायद कोई भूल हो गई, हमको माफ कर देना। दरअसल हमारी अपनी कोई औलाद नहीं ना साहब, हम बे औलाद हैं। इसीलिए किसी और की औलाद का दुख हमसे देखा नहीं जाता था। शायद हम अंदर ज्यादा बोल गए। नहीं शेर सिंह, तूने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। तुम बच्चों को तलाश करो, मैं वक्त आने पर राम साहब से खुद बात करूंगा। और फिर क्या हुआ? और फिर मैंने अपने डैडी को कमरे में बंद कर दिया। तुमने अपने डैडी को कमरे में बंद कर दिया? ये तुमने अच्छा नहीं किया बंटी। क्यों? अगर ऐसा नहीं करता तो भागता कैसे? और भागता नहीं तो तुम्हें कैसे मिलता? तब तो तुमने बहुत अच्छा किया बंटी। तुमने भी बहुत अच्छा किया पिंकी। तुम्हारे डैडी घर जवाई ले आते तो तुम्हारा क्या होता बंटी? मेरा? मैं तो मर ही जाता। पिंकी, चलो वापस घर चलें। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन बंटी, तुम मेरे डैडी को नहीं जानते। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देते। इसीलिए तो उन्हें घर जमाई चाहिए। वो मैं कभी नहीं बनूंगा। तो फिर क्या करेंगे बंटी? आओ अपने प्यार में खो जाएं, भूल जाएं घर वालों को, सारे संसार को। हम एक हसीन फूलों की वादियों में अपना घर बनाएंगे, जहाँ सिर्फ हमारी दुनिया होगी, हमारी जिंदगी और कोई नहीं। सच बंटी? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है? हाँ पिंकी, एक बार मैंने हेलीकॉप्टर से ऐसी ही जगह देखी थी और उस दिन से मेरा सपना है, मैं घर बनाऊंगा तो वहीं बनाऊंगा। देखोगी तुम वो जगह? हाँ बंटी, मुझे अभी वहां ले चलो। चलो। पिंकी, आंखें बंद करो। क्यों? मैं कह रहा हूं ना। अच्छा। ये क्या कर रहे हो बंटी? चुप। पिंकी,
अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलो। और इस डाक बंगले में रात गुजारने को जगह मिल सकती है? यहाँ तो कोई जगह नहीं। 2 दिन पहले एक साहब आए थे, पूरा डाक बंगला बुक कर गए। और कोई आसपास जगह है? आसपास तो कोई जगह नहीं। वैसे जो लोग यहाँ ठहरे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो आप रात गुजार सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग इस डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। राम साहब कहाँ है? बच्चों को ढूंढने गए। बच्चों को? जी, मेरा मतलब था पिंकी को। कैसी तूफानी रात है। आप अंदर आइए ना, आइए। थैंक यू वेरी मच। दरअसल कहीं रहने को जगह नहीं मिली, चौकीदार कोई ने बात कहा। नहीं, राम साहब कब तक आ जाएंगे? बस अभी आते ही होंगे। मैं खुद भी राम साहब से बहुत दिनों से मिलना चाहता था, कुछ बातें करना चाहता था बच्चों के बारे में। चलिए, भगवान की दया से आज ये मौका मिल ही गया। ये तस्वीर पिंकी की है ना? जी। बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या उम्र होगी इसकी? 16 साल। मेरा बंटी 19 साल का है। मुझे मालूम है। मालूम है? कैसे? आपकी शादी को 20 साल हुए ना? आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मिस्टर विजय, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? विजय साहब को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तूफानी रात थी, तो मैंने सोचना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम मेरे सोचे हुए पर अमल करना है, समझी? एंड यू मिस्टर विजय, लिसन टू मी केयरफुली। जरा धीरे से काम लीजिए राम साहब। मैं बहुत दिनों से आपके साथ बंटी और पिंकी के बारे में बात करना चाहता था। बात नहीं मिस्टर विजय, आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मेरी भोली भाली पिंकी को अपने बेटे के जाल में फंसकर आप अपनी हार को जीत में बदल देना चाहते हैं। राम, ये सच नहीं है राम साहब। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि पिंकी आपकी बेटी है। बहुत खूब, तब तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि सुमन मेरी पत्नी है, वरना इतनी रात को आप अकेले में। राम साहब, शर्म आनी चाहिए, आप कैसी बात कहते हैं? शर्म तो आ रही है मिस्टर विजय ये देखकर कि आप इस वक्त मेरे और मेरी पत्नी के दरमियान खड़े हैं।